अपनी मर्यादा में रहो, बेटी हो तो क्या कुछ भी बोलोगी? मैं कुछ नहीं जानती, मैं यह खाना बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, मेघना चिढ़ते हुए बोली। लेकिन तुझको तो यह सब खाना बहुत पसंद है। पसंद तो है, लेकिन आज नहीं खाऊंगी। अच्छा चल, मैं तेरे लिए खाने के लिए कुछ और बना देती हूँ। और रजनी मेघना के लिए खाने में कुछ और बनाने रसोई में चली गई और बड़बड़ाती जा रही थी। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, जब देखो तब मुँह फुलाए रहती है। माँ जी, मैं कुछ सहायता करवा दूँ? नहीं, तुम रहने दो, मैं ही कुछ बना देती हूँ, रजनी अपनी बहू रश्मि से बोली। रश्मि की शादी के पहले तक सब कुछ ठीक ठाक था। मेघना रश्मि को चाहती भी बहुत थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि शादी के बाद से ही मेघना रश्मि से कुछ चिढ़ी चिढ़ी सी रहने लगी। रजनी ने कई बार मेघना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन हर बार मेघना ने सीधा उत्तर ना देकर बात को घुमा फिरा दिया। रश्मि की शादी को अभी कुछ ही समय हुआ था और उसने अपने नम्र स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। पहले जिस घर में हर समय मेघना को आवाज लगाई जाती थी, अब वह आवाज रश्मि को दी जाने लगी। शायद मेघना इसी बात पर चिढ़ती कि भैया, पापा, मम्मी सभी भाभी को ही प्यार करने लगे और जैसे मुझको तो भुला ही दिया गया। और बस इसी चिढ़ के कारण वह रश्मि से अक्सर दुर्व्यवहार भी कर जाती। ऐसा नहीं था कि रजनी समझती नहीं थी और मेघना को समझाने की कोशिश भी बहुत करती, लेकिन मेघना समझने को तैयार ही नहीं होती। और आज उसका मनपसंद खाना रश्मि ने रजनी से पूछकर ही बनाया था, लेकिन जैसे ही मेघना ने सुना यह खाना रश्मि ने बनाया है, सुनते ही बिफर गई और रजनी को दोबारा मेघना के खाने के लिए कुछ बनाना पड़ा। मेघना धीरे धीरे रश्मि को अपना बैरी समझने लगी। इसी बीच मेघना की शादी के लिए भी बात चल रही थी। एक जगह बात पक्की हो गई और लड़के वाले आकर गोद भराई की रस्म भी पूरी कर गए। मेघना की शादी की तैयारियां जोर शोर से होने लगी। रश्मि भी तैयारियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती, लेकिन मेघना उसको चिढ़कर मना कर देती। और एक दिन मेघना ने तो हद ही कर दी और किसी बात पर रश्मि के ऊपर बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी। आपको बिल्कुल तमीज भी है? बिना पूछे भी हर बात में बीच में बोलने लगती है। रश्मि आंखों में आंसू भरकर वापस जाने लगी। रजनी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, रश्मि तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं रुको, यह तुम्हारा घर है, यह बेटी है तो क्या कुछ भी अनाप-शनाप बोलती रहेगी और मैं बर्दाश्त करती रहूंगी? आज तो इसने तुम्हारे ऊपर चिल्लाकर सारी हदें पार कर दी। मेघना उठो और भाभी से माफी मांगो, अपनी मर्यादा में रहो, बेटी हो तो बेटी जैसा व्यवहार करो। कल को यही भाभी तुमसे व्यवहार निभाएगी, हम लोग कब तक बैठे रहेंगे? और वैसे भी भाभी माँ के समान होती है, यह घर की लक्ष्मी है, इसका अपमान मैं नहीं सह सकती। उठो मेघना, माफी मांगो। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं माफी नहीं मांगूंगी। और रोती हुई अपने कमरे में जाने लगी। एक बात कान खोलकर सुन लो मेघना, मैं तुमको मनाने नहीं आऊंगी। और हाँ, जरा ठंडे दिमाग से सोचना, अगर कल को तुम्हारी ननद तुम्हारे साथ ऐसा ही दुर्व्यवहार करेगी तो तुमको कैसा लगेगा? और हाँ, जब मैं नहीं होंगी तो यही भाभी तुझे अपने मायके में मिला करेगी। और मेघना ने रोते हुए कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेघना रोते रोते लेटी हुई माँ की बातों के बारे में सोचने लगी। उसके दिमाग में तुम्हारी ननद भी ऐसा दुर्व्यवहार करेगी तो कैसा लगेगा, जैसे शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे। मेघना थोड़ी देर बाद उठी, दरवाजा खोला, पहले हाथ मुंह धोया और रश्मि के पास गई और हाथ पकड़कर बोली, भाभी मुझे माफ कर दीजिए, पता नहीं किस दुर्भावना के कारण मैं आपसे इतना चिढ़ने लगी। आप बहुत अच्छी है। आज मम्मी ने मेरी आंखें खोल दी। शायद मैं अपने अधिकार को लेकर बहक गई थी, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया है। दीदी आप परेशान ना होइए और आप माफी भी ना मांगिए।
आपने मुझको प्यार से गले लगा लिया, यही मेरे लिए बहुत है। रश्मि मेघना को गले लगाते हुए बोली। रजनी अपनी मेघना की नादानी को भुलाकर भाभी के गले लगता हुआ देखकर बहुत खुश हो रही थी। चलो देर से ही सही, कम से कम इसको अकल तो आ गई और मेरा परिवार बिखरने से बच गया। कभी कभी ऐसा होता है कि जब घर में नई बहू आती है तो वहाँ की ननद को लगता है किसके अधिकार छिन रहे हैं और वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगती है। वह दुर्व्यवहार करना नहीं चाहती लेकिन हो ही जाता है। लेकिन यदि हमारे बड़े उसमें सहयोग बनाए रखे तो परिवार बिखरने से बच जाता है। जैसे कि रजनी ने अपनी बेटी को बिल्कुल सही सीख दी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया पढ़कर अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मेरे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले न्यू स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।